गुड इवनिंग दोस्तों। तो मैं नयूम, आप जानते ही हैं कि मेरा नया नया यूट्यूब चैनल खुला है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 से इंट्रोड्यूस करा के मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सिखाने का वादा किया था। और आज हम यूनिट 1 लीनियर अलजेब्रा मैट्रिसेस इंजीनियरिंग का जो कि हम सीखने वाले हैं। तो लीनियर अलजेब्रा मैट्रिसेस जो कि इंजीनियरिंग का सीखने के पहले, इंजीनियरिंग मैट्रिसेस सीखने के पहले हमें कुछ बेसिक्स जानना चाहिए, जो कि 11th-12th में हमें टीचरों ने सिखाए होंगे। और जो भी नहीं सीखे हैं वो प्लीज़ कृपया करके आप 11th-12th बेसिक मैट्रिसेस दिनेश सर के लेक्चर देखिए, जो कि अच्छे लेक्चर्स है और आपको सब समझ में आ जाएगा। तो हम लीनियर अलजेब्रा मैट्रिसेस में जो भी सीखेंगे वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस बाय गॉस जॉर्डन मेथड, ये जो है पहला पॉइंट है इस चैप्टर में का। तो आज हम वो भी कवर करेंगे और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। हमने इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से इन्वर्स देखा है, और तीसरा की एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस करके दे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस माइनर को फैक्टर काट के उसका एडजॉइंट करके हमने इन्वर्स काढ़ा है 11th-12th में। तो ये थोड़ा अलग है, वैसा ही ये थोड़ा अलग है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, मैं आपको आगे आगे बताता हूँ। तो इंट्रोडक्शंस एंड बेसिक्स टू स्टडी इंजीनियरिंग मैट्रिसेस। तो हमें इंजीनियरिंग मैट्रिसेस सीखने के पहले हमें स्केलर मैट्रिसेस का जो 8-10 जो टाइप है, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, ये जो भी है कवर होना चाहिए। तो आप कवर करके लीजिए दोस्तों। इसके अलावा आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। जैसे कि मैंने अभी अभी बताया कि दिनेश सर के लेक्चर देखिए और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम चालू करते हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय गॉस जॉर्डन मेथड। तो ये जो है ये मेरी नोटबुक कॉलेज की नोटबुक है, जो कि हमारे क्लास में टीचर्स ने सिखाए थे, जो कि हमें बहुत अच्छी टीचर्स हैं। स्टाफ भी अच्छा है, फैकल्टी भी अच्छा है हमारे कॉलेज का, जो कि वो नोट्स हमें लिखवा के लेते हैं। तो वही नोट्स के ज़रिए आपको मैं यह सिखाना चाहता हूँ। तो मैट्रिसेस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, rows can be interchange denoted by ri interchange to rj. Also column can interchange denoted by ci change to cj. अगर आपको लगा तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इस नोट्स की, जो कि ये सर ने सिखाए हैं, हम सर ने सिखाए वाले हैं। तो मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ। तो इसमें क्या बोला है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। आपने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन तो सीखा ही होगा, जो कि 11th का बेसिक्स है। 11th-12th का इंजीनियरिंग मैट्रिसेस सीखने के लिए बहुत ही बेसिक्स है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या, एलिमेंट आपको पता है। अब एलिमेंट लिखते वक्त हम ध्यान देंगे कि एलिमेंट कैसे लिखते हैं, हाउ डू वी राइट एलिमेंट्स। सो एलिमेंट यानी क्या, 1, 2, 3, 4, ये जो है ये नंबर्स अपने को बॉक्स में लिखना है, उसे एलिमेंट उस बॉक्स में अगर हम लिखेंगे, जैसे ये एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, ये बॉक्स। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हुआ अपना ए मैट्रिसेस। ए इज वन ऑफ द 3x3 मैट्रिसेस। अब आप पूछेंगे कि ये 3x3 मैट्रिसेस आपने क्यों लिखा है, क्योंकि भाई, तो आप ध्यान दीजिए, तो 3x3 मैट्रिसेस हमने क्यों लिखा है ये जानना है। तो आपको रो और कॉलम किसे बोलते हैं और उसे रो और कॉलम क्यों बोलते हैं ये सीखना पड़ेगा। तो रो आपको बताता हूँ। रो यानी हॉरिजॉन्टल लाइन में जो अपन लिखते हैं, समझो आप, मैं इजी एग्जांपल में आपको बताता हूँ। नोटबुक्स के जो लाइंस होते हैं कैसे होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस मतलब यह। अब ये पेज ले लो, ये पेज है। अभी पेज पे अगर अपने को लिखना है कुछ भी, तो ये जो है ड्राइंग पेज हुआ। तो लाइनिंग पेज कैसा रहता है,
ये ऐसा हमने लाइनिंग कर दी। तो इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। ये क्या है, क्या हुआ है, हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गए। तो ये हॉरिजॉन्टल जो लाइंस है ना, हॉरिजॉन्टल मतलब ये आड़े लाइंस, तो इसे क्या बोलेंगे हम, हॉरिजॉन्टल रोज यानी ये जो मैट्रिक्स है जो कि रोज मतलब ये हॉरिजॉन्टल हुआ, इसे रो बोलेंगे हम, इसे रो बोलेंगे और इसे भी रो बोलेंगे। ये रोज कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3, ये हो गए 3 रोज। और कॉलम से इजीली आप पहचान लीजिए। अब ये हमने लाइन ड्रॉ की इस पेज पे, तो ये हो गया बॉक्स तैयार। तो हम इसमें अगर ये ऐसे डालेंगे, ये जो है वर्टिकल एलिमेंट्स अपन अगर पुट करेंगे इस बक्से में ऐसे 1 2 3 4, ये हो गए कॉलम, ये हो गया मैट्रिक्स का कॉलम। तो अपन ऐसे ही लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये क्या हो गया, ये रो हो गया, ये रो हो गया, ये रो हो गया, ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम। ये इजी है। तो एक दो बार कंफ्यूज होगा, आप ट्राई करते रहिए, एक दो बार कंफ्यूज होगा। तो इसे 3 into 3 क्यों बोला है हमने, क्योंकि ये 3 रोज है और ये 3 कॉलम्स है। कभी भी ध्यान रखिए, पहले रोज लिखना है, कभी भी अपने को रोज डिनोट करना है और 3 ही रोज लेना है। 3, ये 3 कभी भी 3 ही लेना है। अगर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1, ये हो गया, कितने रो हो गए, 3 रो। और ये कितने कॉलम है, 1 2 3 4। कभी भी अपने को पहले रो ही लेना है। 3 into 4, ये रो और कॉलम ही लेना है। कॉलम उसके बाद, रो के बाद कॉलम। तो ये आपको समझा होगा, ज़्यादा बेसिक्स में सिखाते नहीं बैठूंगा क्योंकि अब हमें आगे बढ़ना है। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यानी क्या, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्स को ट्रांसफॉर्म करना। अब इसका जो सेंटेंस है, ये अगर आपको पता चल गया तो आपको सब समझ में आ जाएगा। यू विल नो ऑल अबाउट एवरीथिंग ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। सो we will proceed above elementary transformation. What is elementary transformation? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, आपको एलिमेंट तो पता है, 1 4 7, 2 बॉक्स कर दिए, 2 बॉक्स करके उसमें एलिमेंट्स लिख दिए अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 बॉक्स या 1 बॉक्स के उसमें एलिमेंट लिखे। अगर इस एलिमेंट को हमें ट्रांसफॉर्म करना है, समझो अब ट्रांसफॉर्म करना है, अब ये 1 को ट्रांसफॉर्म करना है 2 में, 2 को ट्रांसफॉर्म करना है 4 में, 3 को ट्रांसफॉर्म करना है 6 में, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। समझो इसे ऊपर लाना है, ये 4 5 6 ये रो को पहले रो में रखना है। अब ये R1 हुआ, ये रो पहला हुआ, ये R2 हुआ, ये रो दूसरा हुआ, और ये R3 हुआ, ये रो तीसरा हुआ। अगर समझो आपको ये रो में लाना है, तो इसे ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें इस भाषा का उपयोग करना चाहिए। R1 विल चेंज टू R2, मतलब ये क्या हुआ, ट्रांसफॉर्म हुआ, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म हुआ। क्या हुआ, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। अगर हमें एलिमेंट ट्रांसफॉर्म करना है तो अगर अगर वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रो के जरिए जाएंगे तो वो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अगर वो कॉलम के जरिए जाएंगे तो वो एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होगा। क्या होगा, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। समझिए इस 1 को हमें 0 करना है, तो 1 0 कब होगा, जब 1 में से 1 निकाला जाएगा तो 0 होगा। तो उसे 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, R1 विल चेंज टू R1 माइनस 1। ऐसा अगर करे तो R1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा। R1 क्या है, 1 माइनस 1 0। तो फिर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मतलब अब R1 चेंज करना है, तो ये सभी में अपने को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म लगाना होगा। तो समझिए, अब आगे बढ़ेंगे अपन। ये हो गया एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आपका। अगर नहीं समझा तो दोस्तों माफ कीजिए, थोड़ा गौर से देखिए लेक्चर। मैं मेरी तरफ से आपको सब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी रो विथ स्केलर के डिनोटेड बाय के आर आई। अब दूसरा जो पॉइंट है इसमें मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी रो। अब रो का हम किसी एनी रो विथ स्केलर के मतलब क्या, स्केलर मतलब क्या, 1 2 3 4 नंबर्स के, यानी क्या एक आदि अगर डिनोटेड बाय के आर आई। अब हमें समझो के दिया तो उसकी वैल्यू 95 बोला, तो अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी रो, अपन रो को मल्टीप्लाई करेंगे के में और उसको डिनोट कैसा करेंगे, के इंटू आर आई। तो थर्ड पॉइंट क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी रो बाय स्केलर के एंड एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग विथ अनदर रो इज डिनोटेड बाय आर आई विल चेंज टू आर आई प्लस के इंटू आर जे। मैंने अभी ही सिखाया, अभी 2 मिनट ही हुआ है, तो मैंने क्या बोला, अब ये हम मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमें इसे आप समझो, यहाँ पे भी 1 है, 1 2 3 1 5 6 7 8 9। हमें इस 1 को 0 करने के लिए यहाँ पे 1 है, तो इस 1 की मदद लेके इसे 0 कर सकेंगे। हम कैसा कर सकेंगे, R1 को अगर हमें चेंज करना है 0 में, तो R1 में से 1 माइनस करना पड़ेगा, तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसलिए अपन इसका सहारा लेके R1 को चेंज करेंगे। R1 विल चेंज टू R1 माइनस R2, 1 माइनस 1 0, ये हो गया 0, ये हुआ 0, ये हुआ 0। ये सिंबल का मतलब हम ए का ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और ट्रांसफॉर्म अभी जारी है, वर्क इन प्रोग्रेस। इसका मतलब जैसे कि रोड पे रहता है ना, वर्क इन प्रोग्रेस, उसका मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। इस सिंबल का मतलब आपका मैट्रिक्स में इक्वल्स टू की जगह ए वर्क्स टू मैट्रिसेस ऐसा बोल के हम बोल सकते हैं, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बोला है, साइंटिफिकली पता नहीं मुझे भी। 2 - 5 - 3 3 - 6 -3 1 5 6 7 8 9, ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका भी बोलना वही है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी रो विथ स्केलर के डिनोटेड बाय के इंटू आर आई। मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी रो बाय स्केलर के, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी रो बाय स्केलर के मतलब क्या। अब हम यहाँ क्या किए कि 1 - 1 0 हुआ, तो मल्टीप्लीकेशन करके अगर 0 करना, समझो 7 को 0 करना है। अब R3 विल चेंज टू R3 माइनस 7 इंटू R2। ये 7 क्या हुआ, स्केलर हुआ, 7 क्या हुआ, स्केलर हुआ, 7 स्केलर हुआ। इसको क्या करे, R2 में मल्टीप्लाई किए, इसीलिए इसे बोले मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी रो स्केलर बाय स्केलर के एंड एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग विथ अनदर रो इज डिनोटेड बाय आर आई विल चेंज टू। मैंने बोला ना, R3 विल चेंज टू R3 माइनस 7 इंटू R2, तभी ये 0 होगा, तभी ये 0 होगा। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ये हो गया बेसिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय गॉस जॉर्डन मेथड, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय गॉस जॉर्डन्स मेथड। अब इसमें कुछ रूल्स है जो कि हमें फॉलो करना है और उसे समझ के आगे बढ़ेंगे। रूल फर्स्ट जो है, राइट मैट्रिक्स इन एडुमेंटल फॉर्म। एडुमेंटल फॉर्म यानी क्या, पहला रूल है, वी हैव टू राइट मैट्रिक्स इन एडुमेंटल फॉर्म। अब आपको डाउट आएगा कि एडुमेंटल फॉर्म क्या है। एडुमेंटल फॉर्म नथिंग, अब हम मैट्रिक्स लिखेंगे, ये A = 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या हुआ, सादा नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स हो गया, ये हम जनरली लिखते हैं। तो एडुमेंटल फॉर्म इसका क्या होगा, A। अब आपको आई मैट्रिक्स तो मालूम होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा है, अब 2 × 2 मैट्रिक्स होगा, 2 × 2 यानी क्या है, A बरोबर 1 0 0 1, ये क्या हुआ, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसे ही बोलेंगे, जो कि 1 0 0 1, उसके डायगोनल एलिमेंट 1 रहते हैं,
ध्यान कीजिए। और 3 × 3 में कैसा होगा, आई मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 रहेंगे, इसको ध्यान दीजिए। और इसके आगे एलिमेंटल फॉर्म कैसे लिखेंगे हम पता करेंगे। अभी मैट्रिक्स में ए लिया और इज टू आई किया, मतलब क्या हुआ, ये ए और ये आई, ए कैसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये बीच में एक रेक, मतलब ये ईस्ट टू की लाइन हमने की है। आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसका मतलब हमें अब इसे जो है हम इसमें कन्वर्ट करेंगे, और इसे कन्वर्ट करते समय जो भी इधर वैल्यू आएगी वो अपना ए इनवर्स होगा, जो कि गॉस जॉर्डन के जरिए होगा। गॉस जॉर्डन के जरिए जो भी अपने को आंसर मिलेगा यहाँ पे आंसर पुट करेंगे, मतलब ये रो 1 को ट्रांसफॉर्म करें, मतलब ये सभी रो 1 हो गया, ये रो 2 हुआ, ये रो 3 हुआ, तो ऐसे ट्रांसफॉर्म करें। तो रूल 2 क्या है, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्ट मैट्रिक्स ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैंने आपको अभी बताया एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए हम मैट्रिक्स ए को क्या करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, जो कि इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, जो कि 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करते वक्त यहाँ पे कुछ नंबर्स बदलेंगे, जो कि वही अपना आंसर होगा गॉस जॉर्डन के जरिए। तो रूल 2 हमने सीखा। तो इम्पोर्टेंट नोट है, ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशन अलोड। इस गॉस जॉर्डन मेथड में कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अलो नहीं किया है। तो हमें अगर क्वेश्चन गॉस जॉर्डन पे पूछता है तो 4 मार्क के लिए पूछता है यूनिवर्सिटी के जरिए, तो हमें इसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन ही करना है। अगर कोई भी अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए किया तो उसे मार्क्स कितने मिलेंगे पता नहीं, लेकिन वो अलो नहीं होगा। रूल 3, also taking same operations on I, then we get A inverse in place of identity matrix। मैंने अभी बताया, हम जो भी एक्शन इस पे लेके इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, तो अभी मैंने रूल बताया कि रूल 3 जो है, तो हमें इसके जरिए हम इसको जो है एलिमेंटल फॉर्म में कन्वर्ट, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते कुछ जो भी आंसर जो आएगा अपना, तो उसको कन्वर्ट करते समय जो भी अपना आंसर आएगा वो अपना ए इनवर्स होगा। रूल 3 क्या बोलता है, आल्सो टेकिंग सेम ऑपरेशंस ऑन आई, आल्सो टेकिंग सेम ऑपरेशंस। जो यहाँ ऑपरेशंस हम कर रहे हैं, तो अगर यहाँ भी ऑपरेशंस करेंगे तो ये जो कन्वर्ट होगा, ये जो कन्वर्ट होगा, ये जो कन्वर्ट होगा, तो वो ही अपना एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बाय गॉस जॉर्डन होगा, जो कि हमें वो ए इनवर्स देगा। समझे? तो रूल 4 क्या बोलता है, डायगोनल एलिमेंट रिड्यूस टू 1 बाय इंटरचेंजिंग और डिवीजन ओनली। डायगोनल एलिमेंट मतलब यानी क्या, बीच के एलिमेंट्स आपको अभी क्लियर कट लिखी तो बताता हूँ आपको। डायगोनल एलिमेंट्स यानी बीच के एलिमेंट्स यानी क्या, अब हम ए मैट्रिक्स लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो बीच के जो एलिमेंट्स है ना, तो इसे डायगोनल एलिमेंट्स बोलेंगे, तो हमें इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स करते समय ये मैट्रिक्स को अब इसे 1 बनाना है, तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 बनेगा ना, इसलिए उसको इंटरचेंज करते को डिवीजन ओनली रिड्यूस टू 1। डायगोनल रूल 4 क्या बोलता है, डायगोनल एलिमेंट रिड्यूस टू 1 बाय इंटरचेंजिंग और डिवीजन ओनली। डायगोनल एलिमेंट अगर इंटरचेंज होते हैं इजीली 1 में तो उसे इंटरचेंज करेंगे, अगर इंटरचेंज 1 में नहीं होते हैं इजीली ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए, तो उसे हमें डिवीजन के ही जरिए उसे 1 बनाना पड़ेगा। 5 बाई 5 क्या होगा, 1 होगा, 9 बाई 9 1 होगा, तो डायगोनल एलिमेंट 1 1 होगी। तो ये 0 0 ये 0 0 अपना क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो एग्जाम्पल 1 आपको बताता हूँ मैं, एक एग्जाम्पल सॉल्व करके बताता हूँ गॉस जॉर्डन के जरिए। तो ध्यान दीजिए दोस्तों,